आज 15 मुहर्रम गुजर गई। आप जानते हैं ना 13 मुहर्रम को बीबियां कूफे पहुंची थी। जब पूछा मौला सज्जाद से कि आप शाम का बाजार क्यों याद करते हैं, बाजार तो कूफे में भी था, बाजार तो कूफे में भी था, का कूफे का बाजार सजाया नहीं गया था, शाम का बाजार सजाया गया था। शाम वाले खुशियां मना रहे थे, रसूल का नवासा मारा गया। जनाब ज़ैनब से ये बर्दाश्त नहीं हुआ, ये खुशियां मना रहे। जब बीबी कूफे पहुंची ना तो बीबी के जहनों में एक बात थी। मेरे बाबा ने फरमाया था, ज़ैनब जब पहली मर्तबा बीबी तशरीफ लाई थी ना, जहनों में है वाक़या, पढ़ूं पूरा। तो मौला अमीर ने फरमाया था मौला हसन से, बेटा हसन मुझे मेरी बेटियां बहुत याद आ रही हैं, बेटा आप खुद मदीने जाइए, बहनों को ले आइए। साथ में इमाम हुसैन भी थे, मौला अब्बास, मोहम्मद हनफिया। जब लेने गए ना, जब जा रहे थे तो मौला अमीर ने फरमाया, अलैका बिल्लैल, बेटा हसन रात में सफर कीजिएगा, दिन में नहीं। नबी की नवासियां, अली की बेटियां पहली मर्तबा आ रही हैं, रात में। मैं कितना खुल के पढ़ूं, दिन में सफर ना करवाइएगा, रात में। दिन में ख्याम लगा दीजिएगा, मेरी बेटियां आराम करें, रात में सफर कराइएगा ताकि पर्दे का एहतमाम रहे। मौला ने सफर करवाया बेटों के साथ, वो भी कहा रात में सफर करना। कहा जब कूफे पहुंच जाइए तो पहले मुझे बुलाइएगा। मौला खुतबा दे रहे थे मस्जिद कूफा में, इतने में मौला हसन तशरीफ लाए और आने के बाद जैसे ही देखा ना तो मौला खुतबा दे रहे हैं, सलाम किया। मौला ने कहा अलैका बिल्लैल, बेटा हसन अभी कूफे में दाखिल ना होइएगा, रात में। मौला ने कहा कूफे वालों आज रात कोई घर से बाहर ना निकले, आज नबी की नवासियां तुम्हारे शहर में आ रहे हैं, आज अली और बतूल की बेटियां आ रहे हैं। ए कूफे वालों कोई अपने घर से बाहर ना निकले। सब लोग अपने अपने घर चले गए। मौला खुद आए, तशरीफ लाए कूफे से बाहर। अगर देख सके देखेगा, नहीं तो आंखें बंद करके जरा कूफे चलिएगा। मौला अमीर बेटियों के इस्तकबाल के लिए खुद तशरीफ लाए। मौला आपकी अजमतों को सलाम। मौला ने आने के बाद आवाज दी, बेटा हसन ज़ैनब की ऊंटनी की मिहार मेरे हाथ में दे दीजिए। मौला ने ऊंटनी की मिहार पकड़ी और कहा मैं अपनी बेटी को खुद कूफे में लेके जाऊंगा। सारे के सारे बेटे बहनों को लेके चले बाबा के पीछे पीछे। जैसे ही मौला पहुंचे ना कूफे के दरवाजे पे, मौला ने आवाज दी, बेटी ज़ैनब जरा अम्मारी का पर्दा हटाइएगा। बीबी ने अम्मारी का पर्दा हटाया। जी बाबा जान क्या हुक्म है? बेटी देख लीजिए ये कूफे का दरवाजा। बीबी ने दरवाजा देखा और पर्दा गिरा दिया। मौला कुछ आगे बढ़े, आवाज दी, बेटी ज़ैनब जरा पर्दा हटाइए अम्मारी का। बीबी ने पर्दा जी बाबा जान। बेटी ये कूफे का पहला चौक है, अजरकुम अल्लाह। मौला ने एक मर्तबा फरमाया, बेटी ये कूफे का चौक है। बस चौक देखा, जनाब ज़ैनब के आंसू जारी हो गए। बीबी ने एक मर्तबा पर्दा गिरा दिया। कुछ आगे बढ़े, मौला ने आवाज दी, बेटी ज़ैनब ये कूफे की पहली गली है। बीबी ने गली को देखा, पर्दा गिरा दिया। बस अब कुछ आगे बढ़े, मौला ने आवाज दी, ज़ैनब जरा अम्मारी का पर्दा हटाइए। जैसे ही बीबी ने पर्दा हटाया, जी बाबा जान। मौला ने फरमाया, बेटी ये कूफे का बाजार है। अब जनाबे ज़ैनब से रहा नहीं गया। बीबी ने एक मर्तबा आवाज देके कहा, बाबा ये गलियां, ये चौक, ये बाजार अब्बास को बताइए, मोहम्मद हनफिया को बताइए। बाबा मैं बाजार में नहीं आऊंगी। मौला ने रो के फरमाया, बेटी कल यही बाजार होगा, आपके भाई साथ नहीं होंगे, बेटे मारे जाएंगे, आपको कैदी बना के इसी बाजार में लाया जाए, इसी बाजार में कैदी बना के लाया जाएगा। जनाबे ज़ैनब ने बहुत गिरिया किया। एक जुमला मैं पढ़ूं आपके सामने। जब जनाबे अब्बास विदा के लिए आए थे ना जनाबे ज़ैनब के पास, कभी भी अलविदा खेमे के बाहर खड़े थे, तो उस वक्त जनाबे ज़ैनब ने कहा था, अब्बास जरा खेमे में आओ।
बीबी ने दोनों बाहें गले में डाली। का अब्बास, जब मैं पहली मर्तबा कूफे आई थी तो बाबा ने फरमाया था इसी शहर में कैदी बना के लाई जाओगे। अब्बास, मुझे यकीन था ऐसा होगा क्योंकि बाबा ने फरमाया, लेकिन अब्बास मैं सोचा करती थी किसकी जुर्रत होगी मुझे कैदी बनाने की, जबकि मेरा अब्बास जैसा भाई है। लेकिन अब्बास, जब अभी आपने कहा ना बीबी अलविदा, मुझे यकीन हो गया वो वक्त बड़ा करीब है जब मुझे कैदी बनाया जाएगा। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। भाई मैं तो 13 मुहर्रम के सारे मसाइब पढ़ने वाला था। 5 से 7 मिनट और बर्दाश्त करेंगे, कोई रोने में बुखल ना करे। मैं देख रहा हूं अभी भी मेरे बहुत से भाई आके सहन में बैठे हैं, लगता है बारिश रुक गई है। बारिश होने के बाद हब्स हो जाता है ना, आपको प्यास लग रही होगी, आप पानी पी लेंगे ना, यहां बाहर शरबत का पानी का भाई सबील लगी है ना, आप पानी पी लेंगे। हाय अली की बेटियां करबला से कूफे आ गई। अजरकुम अल्लाह। कूफे के चारों तरफ दीवारें थी, बड़े बड़े दरवाजे थे। बीबियों को कूफे के बाहर रोक लिया गया। एक मर्तबा सारे मर्द जमा होने लगे, हाथों में पत्थर थे और नारे लगाते थे बागियों की बहनें आ गए। अजरकुम अल्लाह। एक मर्तबा सब पत्थर मारते थे। जब चारों तरफ से पत्थर आ रहे थे ना, तो अचानक आवाज आई, अस्सलाम अलैका या अबा अब्दुल्लाहिल हुसैन। ए अबा अब्दुल्लाहिल हुसैन, आपकी अजमतों को सलाम। जनाब ज़ैनब ने पूछा, बेटा सज्जाद, इस गुर्बत में किसने मेरे भाई को सलाम किया? जब सब लोग हमें पत्थर मार रहे हैं, ये कौन है सलाम करने वाला? जनाब सैयद सज्जाद ने रोक के फरमाया, फुप्पी अम्मा कूफे के दरवाजे पे देखिए। सब बीबियों ने देखा, एक सर लटका हुआ था। सब बीबियां गुजर गईं, जनाब रुकैया रुक गए। जनाब रुकैया ने उस कटे हुए सर से सवाल किया, मुस्लिम, जो आप पे बीती वो मुझे पता चल गया, जो मुझ पे गुजरी वो आपको पता है। मुस्लिम, बस मुझे इतना बता दे, मेरे 2 यतीम बच्चे कहां? अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। भाई मैं तो सारे मसाइब पढ़ने वाला था, पढ़ूं या ना पढ़ूं? अजरकुम अल्लाह। बस भाई बीबियां के मर्तबा जब आई ना कूफे में, तो उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद मलून ने कहा, इन्हें मस्जिद कूफा में बैठाओ, मैं वहीं पे मिंबर पे आके बैठूंगा, मैं पढ़ूं बीबियों का आना दरबार में। भाई मुझे माफ कर दीजिए अगर यहां पे कोई बर्दाश्त ना कर सके, नबी की नवासियां शराबी के दरबार में आ रहा है। उबैदुल्लाह इब्न मलऊन के दरबार में नबी की नवासियां। हाथ जोड़ के एक जुमला कहने वाला हूं, इसी पे तमाम कर दूं शायद। मरहूम आग़ाए बुरुजर्दी मजलिस सुन रहे थे, एक जाकिर मजलिस पढ़ रहा था और मजलिस पढ़ते पढ़ते जाकिर ने कहा, अली की बेटियां शराबी के दरबार में आ गए। मरहूम मिर्जा शिराजी का, मिर्जा हसन शिराजी का। एक मर्तबा उन्होंने कहा, जाकिर रुक जा, इस जुमले का हक अदा हो लेने दे। आगा बुलंद आवाज से रोने लगे। उसने दूसरी मर्तबा कहा, अली की बेटियां शराबी के दरबार में आ गए। आगा फिर चीखे मार मार के रोने, रुक जा, अब इस जुमले का हक अदा हो लेने दे। जब उसने तीसरी मर्तबा कहा ना, अली की बेटियां शराबी के दरबार में, आगा बेहोश होके गिर गए। जब होश में आए पानी डाला, क्या बात है, क्यों बेहोश हुए? आगा आपसे क्या बर्दाश्त नहीं हुआ? का अली की बेटियां शराबी के दरबार में। गैरत का पैकर सैयद सज्जाद आंखों से देख रहा, हाय मेरी फुप्पियां